किसी ने क्या खूब लिखा है कि भोजन कितनों भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर उसे बार बार परोसा जाए तो वो बेस्वाद हो जाता है। हाय गाइस, मैं हूँ भूमिया पिट्टूर। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। पीटर नाम का एक लड़के को एक कंपनी में जॉब मिला। पीटर को एक फॉरमैन के अंडर में काम मिला। पीटर अपने काम में बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूव कर रहा था। इस वजह से पीटर टीम लीडर बन गया। कुछ साल बाद पीटर के फॉरमैन की रिटायरमेंट हुई और उस फॉरमैन के जगह पीटर को प्रमोशन मिल गया। इस वजह से पीटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और वो अपने काम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने लगा। कई साल बीते, कंपनी के टेक्निक चेंज हुए, नए नए मशीन लगे, नए नए लोग भर्ती हुए। पीटर ने नोटिस किया कि जो नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं उनकी सैलरी पीटर की अपेक्षा ज़्यादा थी, जबकि उनके पास कोई काम का नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी उन लोगों की सैलरी पीटर की अपेक्षा ज़्यादा थी। इस वजह से पीटर को बहुत ही बड़ा दुख हुआ और वो अपने पुराने फॉरमैन के घर पे गया और कंपनी की सारी बात बताई। तो पुराने फॉरमैन ने पीटर से कहा कि तुम कुछ दिन के लिए कंपनी जाना बंद कर दो। पीटर ने ऐसा ही किया। पीटर अगले दिन से कंपनी आना बंद कर दिया। पीटर के ना आने की वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। काफ़ी सारे वर्कर बैठ गए, प्रोडक्शन में भी कमी आई और मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम बदल गया। ये बात जब बॉस को पता चली तो बॉस ने कहा कि इस एरिया का इंचार्ज कौन है। इस पर सभी ने कहा कि पीटर इस एरिया का इंचार्ज है। बॉस ने पीटर को बुलाया और पीटर से कहा कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, इतना कुछ हैंडलिंग करते हो, ये मुझे नहीं पता था। ये बोल के बॉस ने पीटर की सैलरी बढ़ा दी, उसे रहने के लिए मकान दिया, आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करी और उसका ड्यूटी आवर भी कम कर दिया। इस वजह से पीटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और वो अपना काम और भी अच्छी तरीके से करने लगा। कुछ महीने बाद पीटर के मन में ख्याल आया कि मैं एक बार कंपनी नहीं गया तो बॉस ने मेरे लिए इतने सारे फैसिलिटी करी, अगर मैं दूसरी बार कंपनी ना जाऊं तो बॉस मेरे लिए और भी सारे फैसिलिटी करेंगे। ये सोच के पीटर दूसरी बार कंपनी आना बंद कर दिया। इस बार बॉस का कोई रिएक्शन नहीं था। फिर कुछ दिन बाद पीटर ने तीसरी बार कंपनी आना बंद कर दिया। इस वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और बॉस गुस्से में आ गया और पीटर को बुलाया और पीटर से कहा कि तुम्हारे ना आने की वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है। तुम इतने गैर जिम्मेवार कैसे हो सकते हो, और ऐसे गैर जिम्मेवार आदमी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के बॉस ने पीटर को नौकरी से निकाल दिया। इस वजह से पीटर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ गया और पीटर वापस अपने पुराने फॉरमैन के घर पे गया और अपनी सारी कहानी, सारी आप बीती उस फॉरमैन को सुनाया। फॉरमैन मुस्कुराया और पीटर से कहा कि इस कमरे में जो बल्ब है वो अगर अचानक बंद हो जाए तो सबकी नज़र, सबकी फोकस उस बल्ब पे एक बार ज़रूर जाती है, लेकिन वही बल्ब बार बार जले बुते जले बुते जले बुते तो लोग ये समझते हैं कि ये बल्ब अब कोई काम का नहीं रहा, इसे अब बदल डालते हैं। सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। फॉरमैन की बात सुनकर पीटर को तो समझ में आ चुका था कि आखिर फॉरमैन हमसे कहना क्या चाहते हैं, और साथ में उसे दुख भी हो रहा था क्योंकि इतना अच्छा खासा जॉब उसके हाथ से निकल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि अपने काम को इम्प्रूव करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने काम का बार बार फ़ायदा उठाना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको भी पता है कि उसमें सामने वाला का तो नुकसान होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नुकसान आपका होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।